अगला सवाल करते हैं। चलिए एक इसको निकालो। चलो अब यहाँ पर कुछ समझते हैं क्या क्या करते हैं। अभी तक जो आपने क्वेश्चन कराना उसमें क्या पूछा गया आपसे, उसमें xt से vt गए, फिर vt से कहाँ गए, at गए। कैसे गए देखो, कोई बात नहीं है, देखिए बहुत सारे vt से xt ऐसा करके कहाँ गए, vt से कहाँ गया, इसे कर लो बस, फिर ये बता सकते हैं ये लास्ट लो यहाँ पे सामने पूरी बात उसमें आगे उसको अगर मैं कोई या प्राइवेट या ऐसे है बना पाए तो होगा चीज में। ओके हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था काइनेमेटिक्स से कुछ एटी वीटी वाले फंक्शंस और हमने सिखाया था आपको कि वीटी से एक्सटी या वीटी से एटी या एटी से वीटी या तो वीटी से एक्सटी, हाउ वी कन्वर्ट द वन रिलेशन इनटू अदर रिलेशंस, है ना। ये सब बातें हो चुकी थी। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हम, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए मेरा पहला क्वेश्चन देखो आज का। मान लीजिए फंक्शन लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखो, मान लीजिए क्वेश्चन है a इजकल टू 2t प्लस 1, 2t प्लस 1 इस तरह से 2t प्लस 1, ठीक है। ये सब फंक्शन दे रखा है मैंने बना के 2t प्लस 1, ठीक है, 2t है ऐसे। और मैंने बोल दिया कि एट t इजकल टू 0, मतलब स्टार्टिंग की बात हो रही है ना। वहाँ पर जो है x तो 0 है, मतलब पार्टिकल ओरिजिन पर है, और उस समय पर जो स्पीड है पार्टिकल की, जो वेलोसिटी है, उसकी वैल्यू है मान लो 2 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से मैंने कुछ बता के दिया आपको। ये कहाँ पे काम आएगा आपको पहले मालूम चल गया। ये काम आने वाला है लिमिट टाइम, जब लिमिट पुट करेंगे ना लिमिट, तभी काम आएगा, ठीक है। गॉट इट। एक बार स्क्रीन पॉज कर लो, आप इसको ट्राई करने का प्रयास करो क्वेश्चन को। चलिए कर लिया आपने, चलो मैं करता हूँ। देखो भैया एटी फंक्शन है तो हमें मालूम चलना चाहिए एटी से जाना पहले वीटी। तो एटी से वीटी जाते कैसे हैं, लास्ट टाइम सिखाया था, वी हैव टू इंटीग्रेट द फंक्शन। तो क्या लिखूंगा एटी को, ए को लिखूंगा क्या पता है, डी वी अपॉन डी टी। बहुत अच्छा, डी वी अपॉन डी टी, इस ए को लिखा, और यहाँ पे क्या है हमारा 2t है, और यहाँ पे क्या है हमारा +1 है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अगर मुझे इंटीग्रेट करना है फंक्शन को, तो मैंने सिखाया था कि x के बगल में dx होना चाहिए, t के बगल में मान लो t² लिखा हुआ है तो यहाँ पे dt आना चाहिए, तभी हो पाएगा ये इंटीग्रेट, वरना इंटीग्रेट नहीं हो पाता है। ये सब बात पहले ही हमने आपको सिखा दिया है, ठीक है। गॉट माई पॉइंट। चलिए आगे आते हैं। तो यहाँ से जो हमारा फंक्शन बन रहा है वो क्या बन रहा है, dv क्या बन रहा है, ये 2t प्लस 1, उधर भेजो dt को मल्टीप्लाई में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखो यहाँ से कुछ साफ साफ दिख रहा है कि dt के बगल में t आ चुका है, यानी कि इंटीग्रेट कर पाएंगे अब, और dv तो है अकेला, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट मारूँ, यहाँ से स्टार्ट कर दिया इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन बहुत सारा कर लिया हमने। तो अब कैसे लिमिट, हाँ लिमिट पुट करने की बारी आ गई। तो यहाँ पे क्या है लोअर लिमिट, यहाँ पे क्या अपर लिमिट, लिमिट कैसे पुट किया जाए देखो भैया, देखो देखो देखो, उसके लिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। देखो स्टार्टिंग में, अच्छा स्टार्टिंग जब हो रहा है, अब तुम सीख रहे हैं ना, तो आपको बार बार करना पड़ रहा है सब चीज़ें, वरना तुम्हें बाद में कुछ करना ही पड़ेगा, सिंपल आप फटाफट पुट करते जाओगे स्पीड में, है ना। लेकिन फिर देख लो स्टार्टिंग हो रही थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टार्ट में दिक्कत होता है, t0 पर क्या पार्टिकल की पोजीशन है, 0 पर ओरिजिन पार्टिकल है, और यहाँ पे कितनी स्पीड है 2 मीटर, ये हमारा लोअर लिमिट है, देखो ध्यान से। मतलब स्टार्टिंग में कितनी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। कुछ देर बाद पार्टिकल यहाँ चला जाता है मान लो, और टाइम मान लो यहाँ पर t हो जाती है, टाइम बिकम t, और यहाँ पर पार्टिकल की स्पीड v हो जाती है, v तो मुझे पता नहीं, v कुछ भी है। और यहाँ पर जो है हमारा पोजीशन मान लो x हो गया, सपोज x के लिए x हो गई, ये हमारा अपर लिमिट में काम आएगा, ये हमारा लोअर लिमिट में काम आएगा। अच्छा हमें लिमिट पुट करने की बारी आई, तो हम लिमिट पुट करने चलते हैं भाई। स्टार्टिंग टाइम लेंगे 0 का यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर टाइम का फंक्शन लिखा हुआ है, तो टाइम का यहाँ पर क्या आएगा, लिमिट आएगा t कर लो 0। उस समय पर नीचे स्पीड, यहाँ पे स्पीड की लिमिट लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे dv है ना, तो लोअर लिमिट कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। टाइम कुछ t बीत गया, बहुत बढ़िया, यहाँ पर v स्पीड हो गई, लो कर दिया। व्हाट इज dv इंटीग्रेशन, सो व्हाट इज dv इंटीग्रेशन, v हो गई, v यहाँ पर पुट करो, नीचे v आएगा, नीचे 2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा v आएगा, यहाँ पे 2t इंटीग्रेशन t² बाई 2, यहाँ पे पावर 1 है ना बेटा,
टी स्क्वायर 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे टी स्क्वायर आएगा सिर्फ, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 ये कट जाता है, ठीक है, कर जाना खुद से ही कटेगा, टी स्क्वायर प्लस 1 का कितना हो जाएगा रे टी, अपर लिमिट पुट करना पड़ेगा यहाँ पर कितना है टी, यहाँ पे कितना है 0। आप देखो अपर लिमिट पुट करो v की जगह, जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है ना वहाँ पर लिमिट पुट किया जाता है। यहाँ पर जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन dv था तो मतलब v था यहाँ पर, तो v की जगह पुट करना है अपर लिमिट, तो अपर लिमिट पुट कर दिया v, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट कर दिया 2, ठीक है ओके। अच्छा यहाँ भी कोई किया टी स्क्वायर अपर लिमिट में दोनों जगह पुट करना पड़ेगा अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करना होता है बेटा, तो वो तो 0 0 ही आ जाएगा ना, 0 आ जाएगा 0 आ जाएगा, कुछ नहीं आने वाला। तो यहाँ से देखो, यहाँ सब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ ऊपर यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ बच रहा है v इजकल टू क्या बच रहा है, इधर भेजो तो कितना आएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2 आएगा, और कितना आएगा, ठीक है, ये हमारा वीटी फंक्शन आ गया। तो हम एटी से कहाँ चले गए बेटा, वीटी चले गए, ठीक है। आप समझ में आया कैसे चाहते हैं। आप क्या करो, आप अपने मन से स्क्रीन फिर पॉज कर लो और वीटी से एक्सटी निकालो जल्दी से, ठीक है। चलो कर लिया, अब मैं करता हूँ हाउ टू गो वीटी से एक्सटी, लास्ट टाइम सिखाया था वही करना है। अब यहाँ पर देखो इसको क्या लिख पाएंगे, डी एक्स अपॉन डी टी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उधर भेजो, अच्छा डी टी यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, डी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2, और इधर डी टी उधर भेजो बेटा, तो कितना आएगा डी एक्स टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2 इंटू क्या आएगा यहाँ पर डी टी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे इस तरह से, है ना। अब लिमिट लगाने की बारी आ गई, लिमिट भी लगा लेंगे, बहुत बढ़िया। स्टार्टिंग में समय 0 पर क्या है, x की वैल्यू 0 है, ऐसे करके कुछ देर बाद बीत गया, टाइम t हो गया, इस तरह से करना है हर बार, ठीक है, जिसमें कर रहा हूँ। टाइम t बीत गया और एक पार्टिकल आगे चला गया, मान लो यहाँ पे x की वैल्यू x हो गई, यहाँ पे x पुट कर लो, ठीक है। तो अब इसको इंटीग्रेट करो बेटा, कितना आएगा x अपर लिमिट ऊपर x, यहाँ पे 0, सही है, बहुत सिंपल वाली बात है। यहाँ पे कितना आएगा बेटा t क्यूब आ जाएगा, पावर 3 भी आ जाएगा इधर, यहाँ पे क्या आएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा 2t। ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिमिट लगाएगा 0 से टाइम t तक, ठीक है। चलो इधर बनाता हूँ उसके बाद, फिर नीचे दिखेगा नहीं आपको। अपर लिमिट पुट कर दो यहाँ पर x की जगह पे, तो x और नीचे क्या आएगा लोअर लिमिट 0, सही है। अब यहाँ पर डालो अपर लिमिट, तो कितना आएगा बेटा टी क्यूब आएगा बाई 3 प्लस फिर आएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस, दिख रहा है क्या, यहाँ पे आएगा 2t। अब अगर लोअर लिमिट आपने पुट किया ना तो कुछ आएगा नहीं, सब 0 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आंसर तो क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है टी क्यू अपॉन टी अपॉन 3 टी स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे क्या आएगा 2t, कुछ मालूम चला क्या, सही है। तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, देखिए हम 80 से कहाँ पहुँच रहे हैं, 80 से अपन हम वीटी पहुँच रहे हैं, वीटी का इधर देखो, वीटी इधर वीटी, 80 से वीटी पहुँच रहे हैं। और वीटी से हम कहाँ पहुँच रहे हैं बेटा, एक्सटी पे पहुँच रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम शानदार है। देखिए रास्ता देखिए, 80 से वीटी, वीटी से एक्सटी, इस तरह से समझ में आया ना, बिल्कुल ओके। एक बार क्या करता हूँ मैं, एक बार और आपको देता हूँ करने के लिए, है ना, तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। चलिए एक बार और कर लेते हैं सॉल्व, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने करते, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए हमने आपको एक और क्वेश्चन कराया, देखो कैसे। मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन है, चलिए मान लो a का फंक्शन है, इस तरह से दिया हुआ है, सिंपल ले लेते अपन 3t स्क्वायर, ऐसा कुछ ले लिया a फंक्शन, ठीक है। और हमने बोल दिया कि एट t इक्वल टू 0 x भी 0 था, x 1 ले लेते इस बार, ठीक है, x 1 मीटर पे था और ये v हमारा 1 मीटर पर सेकेंड था, स्टार्टिंग लिमिट, ये स्टार्टिंग वाले काम आएगी लिमिट में। और हमें आपको निकालना है vt निकालना है एंड xt निकालना है, ठीक है। इसको आप ट्राई कर लो फटाफट, है ना, स्क्रीन पॉज कर लो, ट्राई कर लो, फिर मैं बना के दिखाता हूँ। चलो कर लिया ट्राई, देखो भाई मैं बना रहा हूँ आपके सामने। अब
क्या है ए की वैल्यू? ए की वैल्यू है 3t²। इससे जुगाड़ लगाओ, जुगाड़मेंट, इसको लिखो dv/dt इस तरह से 3t² इस तरह से, ठीक है, लिख दिया। अब t इधर है और यहाँ पे dt है, उधर भेजूंगा तभी तो इंटीग्रेट होगा ये, तो इसको इंटीग्रेट करने को उधर भेज दिया मैंने। गॉट इट? सही है, देखो ध्यान से। तो इसे हम करेंगे इंटीग्रेट, कर दिया, ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। अब लिमिट पुट करना पड़ेगा टाइम 0 पर। स्टार्टिंग स्पीड कितनी है यहाँ पर? 1 मीटर पर सेकंड। आपने अगर ऐसा बनाया डायग्राम तो यहाँ पर टाइम 0, यहाँ पे x1 है, तो इसका मतलब टाइम 0 पर x1 यहाँ पे पार्टिकल है और स्पीड कितनी है? 2 मीटर, तो नहीं सॉरी 1 मीटर पर सेकेंड है, सॉरी 1 मीटर पर सेकेंड है। और कुछ देर बाद पार्टिकल यहाँ पहुँच जाता है, x की वैल्यू x हो जाती है, टाइम t हो जाता है, टाइम की वैल्यू t हो जाती है और स्पीड हो जाती है v। इस तरह का अपर लिमिट लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद हमने अब यहाँ पे सॉल्व किया, देखो टाइम 0 पर स्पीड कितनी है बेटा? 1 मीटर पर सेकंड, टाइम t हो गया, वहाँ पर हमने v मान रखा है, लोअर लिमिट पुट कर दिया, अपर लिमिट भी पुट कर दिया। इफ़ यू इंटीग्रेट इट dv, तो dv को इंटीग्रेट करो कितना आएगा बेटा? v आएगा, बहुत बढ़िया। अपर लिमिट का डालोगे v, लोअर लिमिट का डालोगे 1। गॉट इट? ओके, यहाँ का डालोगे बताओ? t² लिखा हुआ है ये, इफ़ यू इंटीग्रेट इट क्या बन जाएगा? t³, एक इसमें ऐड होगा, उसी से फिर होगा डिवीजन, तो t³/3, 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा? t³। बहुत बढ़िया, आपको आता होगा इंटीग्रेशन करने को अच्छे से, डोंट वरी, आसान होता है ये, ठीक है। आपने लिमिट पुट कर दिया, अब यहाँ पे लिमिट पुट करो, अपर लिमिट डालो v की जगह पे, जहाँ पे है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन वहाँ डालना पड़ता है, ठीक है। v यहाँ पे पुट करो -1। अगर आपको ये बेसिक मैथ्स में कोई दिक्कत हो रहा है तो बेसिक मैथ्स में पढ़ा रहा हूँ अभी, उसका लेक्चर आपको मिलेगा, ठीक है, डोंट वरी, वहाँ जाके देख लो कैसे मैंने पढ़ाया इंटीग्रेशन, कैसे मैंने पढ़ाया डिफरेंशिएशन, तो आपको समझ में आएगा ये हाउ टू इंटीग्रेट, हाउ टू डिफरेंशिएट, ठीक है। खैर, मैंने पढ़ाया बेसिक मैथमेटिक्स, उठा के यहाँ पुट कर लो आप, क्या मिल जाएगा? t³। इसलिए काइनेमेटिक्स पढ़ाने से पहले बेटा क्या आना चाहिए आपको? बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए। बेसिक मैथमेटिक्स मतलब इसमें आपको इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दोनों अच्छे से आना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा ये सब कहानी पूरा कैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। खैर, t³ माइनस यहाँ पे क्या आएगा? 0, ठीक है। अब लोअर लिमिट पे 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा बताओ? t³+1। ये कौन सा फंक्शन आ गया हमारा? vt फंक्शन आ गया, बिल्कुल। अब vt से जानना आपने xt, इसे क्या लिख पाएंगे बताओ? इसे लिख पाएंगे dx/dt, t⁻3+1। इधर t इधर dt इधर भेजो, पहले हमने बहुत किया सवाल इस तरह का सॉल्यूशन। t³+1 इंटू क्या करेंगे बेटा? dt, इंटीग्रेशन बोथ साइड, t = 0 पर क्या x की वैल्यू है? 1 है ना, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, t पर x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? x। सही है, इस तरह से कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ओके। अब यहाँ से खेल समझो, बात को खेल समझो। इसका व्हाट इज dx इंटीग्रेशन? x, अपर लिमिट क्या रहे? x, नीचे लोअर लिमिट 1, ठीक है। चलो भाइयों, अब आगे चलते हैं। ये पावर 3 लिखा हुआ है, इसको करेंगे इंटीग्रेट। कैसे करते हैं इंटीग्रेट पता है? वो मैंने सिखाया बेसिक मैथ्स में। पावर इसमें एक ऐड कर दो, कितना बन जाएगा रे? t⁻4, उसी पावर से डिवाइड कर लो, ओके। यहाँ पे 1 का क्या होगा? इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन t होगा, लिमिट पुट करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया, 0 से लेकर टाइम t तक। यहाँ तो x की लोअर लिमिट 1 थी, यहाँ देखो 1 था x की लोअर लिमिट, ठीक है, नीचे 1 लिखा है। अपर लिमिट पुट करो, x - 1 हो जाएगा, यहाँ पे x नीचे हो जाएगा 1, ठीक है। वहाँ पुट करो बेटा, सही है। अपर लिमिट पुट करो, यहाँ पे t बन जाएगा, यहाँ पे t बन जाएगा। इन द लोअर लिमिट क्या बनेगा? 0 0। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ x? कितना आएगा उधर भेजो? t⁻4/4+1, ये हमारा हो गया आंसर, xt फंक्शन। तो बहुत ही बेसिक आइडियाज़ है यहाँ पर, at से vt और vt से xt, तो आपको समझ में आ गया। चलो फिर से एक बार और करते हैं रिविजन इसका। xt से vt एक बार डिफरेंशिएशन, vt से et एक बार और डिफरेंशिएशन, उल्टा लेके चलेंगे। at से vt एक बार इंटीग्रेशन, फिर vt से xt, या तो डिस्प्लेसमेंट टाइम xt बोलो yt जो बोलना बोलो, एक बार इंटीग्रेशन।
इस तरह से पूरी कहानी हो जाती है समाप्त। ठीक है, तो ये कहानी बहुत आसान है, इसमें बहुत बड़ी डिफिकल्टी वाली बात कुछ नहीं है। अब इससे कुछ आगे चलते हैं। चलिए अब देखो एक कहानी लिखा हुआ ऊपर में AX रिलेशन, डरो मत, बहुत सिंपल है। AX रिलेशन, हालांकि यहाँ होना चाहिए X to VX रिलेशन, ऐसा होना चाहिए X to VX रिलेशन, या और VX से लेकर VX to AX रिलेशन, ऐसा होना चाहिए था। हमने सिर्फ AX रिलेशन लिख दिया है, तो खैर कोई समझ में आएगा, टेंशन मत लो आप। ठीक है, चलो मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, इसको मैं दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स, क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं रिलेशन क्या है। मान लो कि मैंने आपसे पूछा, पहला ही क्वेश्चन पूछ दिया, चलो क्वेश्चन चालू करते हैं ना। ऐसा क्वेश्चन पूछा, V इजकल टू 2x स्क्वायर, ऐसा 2x स्क्वायर प्लस 1, इस तरह का कोई फंक्शन बना के दिया। Vx फंक्शन है, देखो ये Vx फंक्शन है। और आपसे मैंने पूछा कि फाइंड AX रिलेशन, मतलब Vx से लेकर हमें x लेके जाना है, Vx से x ले जाना है। ठीक है, तो कैसे जाए भैया, ये तो कुछ समझा नहीं। हमने तो Vt से AT सीखा है, यहाँ तो Vx से x जाना है, तो कैसे करें। अभी आपको समझ में आएगा, टेंशन मत लो। मैं क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ अच्छे से। फाइंड AX रिलेशन था यहाँ पर, 2x क्यूब है ना, तो 2x स्क्वायर थे। तो फाइंड, क्वेश्चन था हमारा फाइंड AX रिलेशन, ये हमारा रिलेशन था। देखो ऐसे बनाना है, एक बात समझ लो, आसान सवाल है, कुछ नहीं है, आसान है। देखिए यहाँ से लिखो बेटा ऐसे, A इजकल टू, ये क्या लिखा होता है, dv अपॉन dt। ये तो सही लिखा मैंने ना, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है ना। इसको थोड़ा और आगे चलो लेके, क्या मैं इसको ऐसा लिख पाऊंगा क्या, A इजकल टू dv अपॉन dt, सही है, dv अपॉन dt इंटू dx अपॉन dx। क्या दिक्कत है, कुछ नहीं है, ये तो 1 बन जाएगा, फिर यहीं पहुंच जाएगा लेके, वो अभी तो 1 हो जाएगा लेके ना। ठीक है, खैर उसको थोड़ा और आगे चलते लेके, देखो कैसे, इसको थोड़ा सा उलट फिट कर दो इस तरह से, मतलब इसको इधर ले आओ, उधर भेज दो, मतलब ऐसा dv अपॉन dx, इसको नीचे इधर ले आया और इसको उधर भेज दिया, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कर लिया, लो कर लेते हैं, कर लिया क्या, अभी भी वही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे क्या बोल देंगे, dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, v के बराबर। तो यहाँ से जो रिलेशन बन रहा है, ये v इधर रखो और ये क्या बनेगा, dv अपॉन dx। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। अंडरस्टूड मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाट माय पॉइंट। तो ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहाँ समझिए, देखो जब भी आपको ये इस तरह का फंक्शन दिया हो ना, Vx फंक्शन दिया हो, और आपसे पूछा है AX फंक्शन निकालो, X रिलेशन निकालो इस तरह से, तो आप हमेशा ये याद करना, रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये याद कर लो आप, इसमें लगा लो स्टार ऐसे करके, है ना। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये काम आता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखो, काम आएगा। ओके, गॉट माय पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं। इसे अभी कैसे बनाए सवाल को, देखो कैसे बनाते हैं। ये देखो, ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा है बेटा, दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। सही बोला ना मैंने, बिल्कुल। तो क्या करो, इस पहले v को यहां से खोल लो, कितना है dy अपॉन dx। ये डिफरेंशिएशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया, ठीक है। और आज वेरी सिंपल, इसे करो, बोलो कितना आएगा बताओ। दिस इज 2, ऊपर चल जाएगा, नीचे 2, क्या बन जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ हो जाएगा 4, ये जाएगा नीचे, क्या बन जाएगा 4 है ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 बन जाएगा। तो यहाँ एक पावर बच जाएगा, देखो ऊपर में पावर 1 बच जाएगा, बहुत बढ़िया। और 1 का क्या बन जाएगा बेटा, 0 बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला, देखो 4 इंटू एक्स, दिस इज द डी अपॉन डी एक्स। ओके, और हमें यहाँ पहुँचना है इस फॉर्मूले पर। कैसे करें, देखो ध्यान से आप, a इजकल टू वी, ये v की वैल्यू कितनी है, इतनी v की वैल्यू है, बिल्कुल पुट कर लोगे, कितना आएगा बेटा, 2x स्क्वायर प्लस 1, ये v की वैल्यू पुट कर दिया वहाँ पर, इंटू दिस, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, उधर निकाला आपने पहले से, 4x की वैल्यू पुट कर लो, यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 8, कितना आएगा यहाँ पे देखो 8x क्यूब प्लस 4x इंटू 1, तो 4x। ये हमारा कैसा फंक्शन आ गया, ax फंक्शन, ठीक है। यही तो चाह रहा था मैं निकालने के लिए आपको, मतलब vx से ax रिलेशन हम निकाल लिए।
कैसे निकालना है मालूम चल रहा है ना, बिल्कुल इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार आपको, ये आप याद कर लो, एकदम दिमाग में बैठा लो दे जाके। जब भी आपको वी एक्स दिया हुआ ना, एक्स निकालना हो तो सीधा लगाओ, पुट करो, आंसर फट से आएगा तुरंत। अंडरस्टूड मैं क्या बोल रहा हूँ, गॉट माय पॉइंट। चलिए लिख लीजिए, एक और सवाल आपको देता हूँ करने के लिए। चलिए देखिए इधर, आप करके दिखाई चलिए फटाफट। देखिए सवाल देखना भैया, मान लो मैंने बोला कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इफ v इजकल टू क्या माने, यस ऐसा लिया हुआ, मान लो v इजकल टू ऐसा 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, इस तरह का कुछ दिया हुआ है सिंपल, प्लस 1 लो ऐसा, vx फंक्शन दिया हुआ है आपको, ठीक है, vx रिलेशन दिया हुआ है, और पूछता है आपसे फाइंड एक्सेलरेशन निकालो, फाइंड एक्सेलरेशन एट x इजकल टू 1 मीटर। इसे कैसे सॉल्व किया जाए, ये कौन सा ऊपर देखो, ऊपर कौन सा फंक्शन लिखा हुआ है, vx फंक्शन लिखा हुआ है ना, vx फंक्शन से हमें ये a निकालना है जब x इजकल टू 1 मीटर हो जाए। तो दिमाग लगाओ, ऐसा करूं कि vx से पहले मैं x निकाल लेता हूं, क्या बोलते हो, और उस x रिलेशन में x को 1 पुट कर दूंगा, तो क्या मिल जाएगा हमें, a मिल जाएगा। सही बोल रहा हूं ना मैं, देखो इससे यहाँ देखो ना, मैं पीछे कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ से मैंने vx से क्या निकाला बेटा, x निकाला ना। अब मुझे x मान लो मैं पूछता आपसे कि x इजकल टू 1 पर a निकालो, तो आप क्या कर दे, यहाँ पर 1 पुट कर लेते तो a निकल जाता है ना। वही काम यहाँ पे करना है, vx दिया हुआ है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है 1 मीटर पे, तो मुझे बेसिकली क्या निकालना है, बेसिकली वो पूछ रहा है आपसे कि पहले आप ax निकालो, तो निकालते हैं, बिल्कुल निकालते हैं। स्क्रीन पॉज कर लो, आप क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए फटाफट, कर लिया ट्राई, चलो अब मैं करता हूँ। चलो भाई यहाँ बोर्ड पे देखना, क्या फॉर्मूला आपको बताया मैंने, a dv अपॉन v dv अपॉन dx, सिंपल दैट्स इट, ओके सीधा। तो ये क्या है, इसको पहले खोल लो कितना, ये है तो डिफरेंशिएशन ऑफ v रिस्पेक्ट टू x है भैया, इसको निकालना पड़ेगा पहले, इसको पहले इधर साइड में निकाल लो कहीं पर, dv अपॉन dx निकाल लेंगे कहीं पर, निकाल लिया गया, निकाल लेंगे बिल्कुल। कितना आएगा ये, ऊपर नीचे जाएगा 3, 3 दूना 6, 6x स्क्वायर, सही बोल रहा हूँ क्या, 6x स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स, सही बोल रहा हूँ, 1 का 0 हो जाएगा, उठा के यहाँ पुट करेंगे भाई, बिल्कुल पुट करना पड़ेगा, v की वैल्यू ऊपर है 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dv अपॉन dx, वहाँ निकाल रखा है तुमने 6x स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स। अब इसमें क्या पुट करना पड़ेगा, x इजकल टू 1, वाह तभी तो ये आएगा, तो x इजकल टू 1 पर, बहुत बढ़िया, 1 पर a निकालो, 1 पुट करोगे बेटा तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ 1 बन जाएगा, 1 क्यूब 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिर बन जाएगा 2, यह बन जाएगा 1 तो है ही चल रहा है ऑलरेडी, यहाँ क्या बन जाएगा 6, 1 स्क्वायर 1, यहाँ पे क्या बन जाएगा 4, यहाँ बन जाएगा, देखो चेक करो कितना है ये, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, तो ये है 5, यहाँ पे कितना बचा 10, तो 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गॉट इट, बहुत सिंपल है सवाल सॉल्व, समझ में आ रहा मैं कि चल रहा है, लेकिन कैसे बना रहा हूँ, ओके चलो अब आते हैं इसका अगला वर्जन आते हैं, देख कैसे, एक और लिखिए फटाफट। चलिए मान लो मैं बोला आपको कि ऐसा फंक्शन दे रखा है बेटा, देखो 2x प्लस 1, ऐसा ax दे रखा, अब पूछा ax, अब देख x दिया हुआ है और ax से, और उसने बोल रखा है कि एट x इजकल टू 0 पर v इजकल टू 0 है, ठीक है, क्या बोला है x 0 v 0 है, ऐसा कुछ बोल रखा है, ठीक है। पूछ रहा फाइंड v निकालो जब x इजकल टू कितना हो जाए 1 हो जाए, बहुत बढ़िया, मतलब v निकालना है जब क्या है x इजकल टू 1 मीटर ले लो, 1 मीटर हो जाए, और ये हमारा मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया हुआ है, ऐसा ही मान लो, ठीक है, सब कुछ ऐसा में लिखा हुआ मैंने, ठीक है ऐसा। तो देखो ध्यान से, एक्चुअली में क्या पूछा जा रहा है, आपको ax फंक्शन दे रखा है और यहाँ से v निकालना है x 1 मीटर पे, कैसे होगा ये उल्टा, मतलब सोचो कैसे करें,
दिमाग लगाओ, मतलब मुझे x से पहले कहाँ जाना पड़ेगा, vx पर, तब वहाँ जाकर vx रिलेशन में x को 1 पुट कर दूंगा, तब जाकर क्या निकल जाएगा, v निकल जाएगा। लेकिन मुझे पता नहीं कैसे जाना है। देखो लास्ट टाइम कैसे किया हमने, लास्ट टाइम क्या किया हमने, vx से कहाँ गया, vx से कहाँ गया बेटा, vx से गया हम, देखो x कहाँ गया, x ये देखो x गया यहाँ से, vx से x गया ना, ऐसे गया। तो अभी vx से x गया ना लास्ट टाइम, अब हमें x से जाना है vx, तो क्या करना है जुगाड़, देखो देखना कैसे करेंगे। इस a को लिखो पहले, a को क्या लिख पाएंगे अपन, v dv अपॉन dx, ओके। और यहां पुट करो 2x प्लस 1 v dv अपॉन dx, ऐसा, गॉट इट। ऐसा क्यों पुट किया मैंने, क्योंकि अगर मैं इसको सोचो, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ फटाफट करके, तो सोचना मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा लिखता और मैं इसको लिख देता dv अपॉन dt, सपोज अभी आपने बोला dv अपॉन dt लिख देता मैं, dv अपॉन dt, और मैं यहाँ लिख देता 2x प्लस 1, इसको उधर ले आता तो क्या लिखता बे, dv इक्वल टू 2x प्लस 1 इंटू dt। इससे हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, अब फंस गया, क्योंकि यहाँ पे x यहाँ पे dt, हाउ टू इंटीग्रेट, इट कांट पॉसिबल भैया। इसलिए हमने इस a को dv अपॉन dt नहीं लिखा है, यहाँ पे आगे फंस जाओगे, ठीक है। मालूम चला मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि जब भी बेटा vx दिया हो ना, ax पूछे तो वही लगाओ, a इक्वल टू v dv अपॉन dx। उल्टा भी पूछे आपसे, ax से vx पूछे तो वही लगाओ फिर से, ये फार्मूला जो बोल रहा हूँ बार बार मैं, ठीक है। अब यूज कैसे निकालना कैसे, देखो ध्यान से। अब इसको क्या करो बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो कितने देखो मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ पता है, यहाँ पे देखो 2x लिखा हुआ है, यहाँ पे dx आ जाएगा नीचे, तो x और dx मिल जाएंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखो ध्यान से, आ रहा समझ में ना, हाँ वही करना है, वही करना है, वही करना है, बिल्कुल वही करना है। मल्टीप्लाई करो तो यहाँ आएगा v dv इंटू 1, नीचे आ जाएगा v dv, और इसको मल्टीप्लाई कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस 1 इंटू dx। आप लगाओ इंटीग्रेशन इस तरह से दोनों साइड से। अब यहाँ की बात करते हैं, लिमिट की बात करते हैं। लिमिट स्टार्टिंग में लिमिट कितनी है, x 0 पर स्पीड 0 है, कुछ समय बाद मान लो x 0 था यहाँ पे स्पीड 0 हो गई, कुछ देर बाद मान लो स्पीड v हो गई, यहाँ पे x, यहाँ पर लिमिट ये क्या लोअर लिमिट, और सिंपल बात है। यहाँ पे किसकी लिमिट पुट करेंगे, x की लिमिट, वो 0 है स्टार्टिंग में, वहाँ पर स्पीड भी 0 माना मैंने, वो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है। कुछ देर बाद यहाँ पर x होगा, यहाँ पे क्या स्पीड हो गई, v हो गई, खत्म, खेल खत्म हो गया। एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dv, पावर 1 है यहाँ पे, बताओ कितना आएगा, v स्क्वायर बाई 2 आएगा। लिमिट पुट करेंगे फटाफट 0 से लेकर v तक, गॉट माई पॉइंट, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे कितना है, 1 पावर लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस इज 2x स्क्वायर बाई 2, तो x स्क्वायर यहाँ पे बनेगा 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना रहे 1 की जगह पे x आ जाएगा। लिमिट पुट करोगे कितना आएगा, 0 से लेकर x तक, तो अपर लिमिट डालो यहाँ पे कितना आएगा, v स्क्वायर बाई 2, तो दैट इज v स्क्वायर बाई 2। लोअर लिमिट पे 0 आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ डालोगे x जगह पे x, तो क्या बनेगा x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस x, लोअर लिमिट पे क्या बनेगा, दोनों टर्म 0 0 बन जाएगा। देखो तो कितना आ रहा है, v स्क्वायर बाई 2, कितना आएगा भैया, x स्क्वायर प्लस x, 2 से मल्टीप्लाई करोगे इधर तो कितना आएगा बताओ, 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर इन प्लस 2x, यहाँ डालोगे रूट ऊपर में इस तरह से, गॉट इट। v स्क्वायर था ना यहाँ पर, तो देखो ध्यान से क्या निकल आया बेटा, दिस इज vx रिलेशन, वही तो निकालना था। अब उस x का पे क्या पुट कर दो भैया, 1 मीटर, तो हमारा आंसर अब निकल के आएगा। हाँ कितना आया, चेक करो, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1, तो 1 2 ही आया यहाँ पर, देखो पक्का है ना, चेक करो सही है। तो 2 2 जा 4, तो 4 का रूट कितना आएगा रे, 2, हाँ मीटर पर सेकेंड, खत्म आंसर, गॉट इट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर आया गया, बहुत अच्छा, चलिए।